मालिक की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। मालिक के प्यारो, सबसे पहले विनती ये करनी है कि जब हम कोई भी सत्संग या संत मत से जुड़े किसी विचार को सुनते हैं तो बड़ी तवज्जो से सुनते हैं और सुनने के बाद उस पर अमल करने की भी कोशिश करनी चाहिए। ये जीवन बार बार संत महात्मा हमें समझा रहे हैं कि ये जीवन हमें किस लिए मिला है। देखो, बाल बच्चे पैदा करने के लिए, धन जोड़ने के लिए, घर मकान बनाने के लिए, ओहदे सम्मान पाने के लिए नहीं मिला। इससे ज़्यादा बड़ा अपमान क्या हो सकता है हमारा कि हमें यहाँ बार बार आके मरना पड़ रहा है, बार बार जन्मना पड़ रहा है। हम अपने कर्मों से छुटकारा नहीं पा रहे, हम बार बार कर्म बनाते जा रहे हैं और उसकी फसल काटने के लिए बार बार 84 के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और जो भी संत महात्मा हमें समझा रहे हैं ना, वो कोई हमें डराने के लिए नहीं आए या अपना कोई व्यापार करने के लिए नहीं आए कि अपना हमें डरा के हमसे कुछ छीनना चाहते हैं। आप हमें कह रहे हैं कि भाई, रात को परमात्मा हमें अगर भोजन देता है तो उसका शुक्र करना है, और ये भाव लेके नहीं करना कि कल हम में भोजन चाहिए या कल हमारी सांस आएगी, हम सूरज देखेंगे। हमें ये भाव करके शुक्र करना है, हे परमात्मा, जितने दिन तू हमें यहाँ रखेगा, हे सतगुरु, इस कार्य के लिए तूने हमें यहाँ बुलाया या भेजा, उस कार्य को कैसे पूरा कराएगा। हम संत महात्माओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके बारे में जिज्ञासाएं करते हैं, मगर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम अमल नहीं करते, और बिना अमल के हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होने लगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा 10-12 घंटे करें या 24 घंटे करते रहें, इतनी हमारे शरीर में ताकत नहीं है। आज का इंसान बहुत कमज़ोर है, ये तो बार बार संत महात्मा हमें समझा रहे हैं। लेकिन जो संत महात्माओं ने हमें बताया है, उस पर जब हम अमल करना शुरू करेंगे तो वो परमात्मा अपने आप जितना कराना चाहता है, जितना ज़रूरी है, करा लेगा। हमारे को यहाँ से छुटकारा दिलाने की जिम्मेदारी संतों की है। हमारी अपनी इतनी ताकत नहीं है कि हम किसी का सामना कर सकें, हम धर्म राय या यमों का सामना कर पाएंगे। हमें तो सिर्फ संतों की बताई हुई युक्ति को अमल में लाके पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तवज्जो के साथ भक्ति में लगना है। बाकी फिर उनकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने हमें नाम दिया है या जिन्होंने हमें दीक्षा दे के हमें वो युक्ति समझाई है। मगर हम उनके प्रति कितने जिम्मेदार हैं, ये हमें खुद फील होना चाहिए कि हमारा समय ज़्यादा परिवार में है, लोक लाज में है, समाज में है, या संतों के बताए मार्ग पे चलने में है। क्योंकि हम लोग खूब देखते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारा ख्याल अधिकतर दुनिया में है। दुनिया के भोगों की चाहत है, दुनिया के मान सम्मान की चाहत है, परिवारों में अपना सम्मान चाहते हैं, रिश्तेदारों में अपना सम्मान चाहते हैं। वो सम्मान हम अपने स्टेटस, पैसे या पावर के ज़रिए चाहते हैं, जबकि सच्ची पावर परमात्मा ने हमारे अंदर रखी है। वो फ़कीर होते हुए भी राजा होता है, और दुनिया के राजा भी उस नाम की दौलत के बिना फ़कीर है। मगर इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि हम उस दौलत को पाने के बाद दुनिया के सबसे बड़े राजा या बादशाह बन जाएंगे। लेकिन जो भी मालिक के प्यारे इस चीज़ को अमल में लाते हैं और इस पर पूरी तवज्जो के साथ अपने संतों और अपने गुरुओं के कई वचनों पर चलते हैं, उनका जीवन सफल है। वो 84 के चक्कर से निकल के बाहर चले जाते हैं। एक छोटी सी साखी है कि एक बार कोई बैठा हुआ था, उसके पास एक व्यक्ति ने जाके पूछा कि बाबा आप कौन हैं। तो आप हंस के कहने लगे कि मैं इस सृष्टि का मालिक हूँ। तो उन्होंने देखा कि फटी चद्दर पैर ओढ़ रखी है और सृष्टि का अपने आप को मालिक बता रहा है। तो उन्होंने कहा बाबा
मुस्कुरा के पूछने वाले ने कि बाबा नशा नुशा कर रखा है क्या है, चद्दर तो तेरी फटी है, फिर तू सृष्टि का मालिक कैसे हो सकता है। तो आप कहते हैं कि भाई मैं ब्रह्म हूँ और ये जो चद्दर है ना, ये मेरी माया का पिछोना है। जब लोग रात में सो जाते हैं तो मैं सब पर एक माया डाल देता हूँ कि वो गहन निंद्रा में रहें और मालिक की भक्ति ना करके वहाँ से निकल के ना जाए। गुरु साहब भी समझाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है, बाबा जग फाता महाजाल, गुरु प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाल। कि ऐसा जाल बना के रखा है मैंने कि कोई नहीं निकल सकता। फिर कहते हैं ये इतने सारे छेद क्यों हैं इस चद्दर में अगर कोई नहीं निकल सकता। तो आप समझाते हैं कि कुछ मालिक के ऐसे भी प्यारे हैं जो अपने गुरु के हुक्म में रह के उस अमल को करके मेरे इस मोह की चादर को फाड़ के निकल जाते हैं। कुछ है तो उन कुछ में हमें भी आना है। संतों ने हमें नामदान इसलिए नहीं दिया था कि हमें भीड़ बढ़ानी थी उनको, कि बहुत ज़्यादा संगत लेके बैठेंगे तो उनको कुछ ज़्यादा सम्मान मिलेगा। संत महात्मा या सम्मान या मान नहीं चाहते। उनका सम्मान तो यही है कि जिस सेवक को उन्होंने अपनाया है वो सच्ची सेवकाई में लगे और सच्ची श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करे। और उनकी सेवा क्या है, ये अक्सर संत महात्मा, यहाँ तक कि हमारे बाबा जी भी बार बार बोलते हैं कि ऐहो सेवा चाकरी नाम बसे मन आए। मगर हमारा हाल इतना ख़राब है कि हम उनके वचनों पे अमल करने की जगह अपने मन के अनुसार चलते हैं। मन का कहाँ मानता है, मन कहता है ये कर ले वही करते हैं, मन कहता है सो जाते हैं, मन करता है कहता है कल करेंगे तो कल पे टाल देते हैं। हम गुरुमुख नहीं हैं, हम मन के कहे चल रहे हैं तो मनमुख है। और इस मनमुखता को त्याग के हमने एक तरफ भी नहीं जाना। बाबा जी बार बार कह रहे हैं एक पासे नहीं जाना। ऐसा नहीं करना कि संन्यास ले लेना है या परिवार की जिम्मेदारियां छोड़ देनी है या बाल बच्चों से प्यार करना बंद कर देना है। ऐसा नहीं है। उनको जिम्मेदारियां समझनी है मगर मोह नहीं डालना कि इनके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। मगर हमें मोह प्रेम जो भी करना है, जो भी हमारे अंदर ये 5 अवगुण हैं, इनको गुण में परिवर्तन करना है। ये सारे के सारे परमात्मा की तरफ घुमाने हैं, परमात्मा की तरफ इनका मुँह करना है। जैसे एक बार बाबा बुल्ले शाह जी ने अपने सतगुरु से पूछा रब कैसे पाया जा सकता है, तो आपने कहा रब दा बिकी पाना बुलिया इत्थे पुटना इत्थों लाना बुलिया। भाव यही है कि जो भी चीज़ें हमने बाहर की तरफ अपनी कॉन्शियस को लगा रखा है, अपने मन को जितना बाहर की तरफ लगा रखा है, उसी कॉन्शियस को, उसी मन को अंतर की तरफ लेके जाना है। बाहर से कट करना है, अंतर की तरफ अधिक जाना है। जो भी मालिक के प्यारे, गुरु के प्यारे इस चीज़ को निभाते हैं, ये सच है, वही उस परमात्मा की सच्ची भक्ति को निभा के अपने इस मनुष्य जामे का सही उद्देश्य पूरा करके जाते हैं। अन्यथा ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम किसी बड़े से बड़े महात्मा के चरणों में क्यों ना पड़ जाएं, अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो हम कभी भी जिस लक्ष्य को लेके चल रहे हैं उसे नहीं पा सकते। सबसे ज़रूरी है भजन बंदगी करें। भजन बंदगी करेंगे तो इस दवा में इतनी ताकत है कि ये प्रेज भी निभवा लेगी। इसमें इतनी ताकत है कि ये हमें सारे जो साधन हैं, जो ज़रूरी हैं हमारे जीवन काल के लिए, वो सारे पूरे करा लेगी। मगर हम लोग पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा इसको कठिन समझ के बैठ गए हैं कि जैसे कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हम तो बहुत करते हैं। हम विचार करें
कि जब भी हम करते हैं शुरू के घंटा आधा घंटा मन को अंदर जाने में, ठहरने में समय लगता है। जब मन थोड़ा सिमरन करना शुरू करता है तो हम अपने हाथ पैरों का हवाला दे के, अपने शरीर का हवाला दे के उठ जाते हैं, यानी मन को फिर दोबारा मौका बाहर रहने का दे देते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमने कोशिश करनी है अधिक से अधिक। हम घर में बैठे टीवी देखने का हमारे पास समय है, बाल बच्चों के साथ समय बिताने के लिए समय है, मगर जब भजन बंदगी का समय आता है या हमने जो बनाया है उसी समय हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ हैं, बहाने हैं। बहानों में नहीं पड़ना, ईमानदारी के साथ निभाना है। संतों और महात्माओं का यहाँ आने का एक ही उद्देश्य है, हम दुनियावी जीवों को इस संसार के कर्म चक्र से निकाल के सदा सदा के लिए मुक्ति मिले जाए। पिछली वाणी में पलटू साहब की में आप साफ कह रहे हैं कि कोट मुक्ति संतन की चेरी। जो हमारे संतों की दासी है चरणों की, कोई एक बार को सोचता है कि उनका कोई खास हो, कोई खास धरोहर हो तो एक बार को वो ना भी दे। अरे भाई, जो दासी है वो उसको हमारे पास भेजने में उन्हें क्या दिक्कत हो सकती है? विचार करने वाली बात है। लेकिन इतना तो हम उन्हें राजी करें कि वो दासी हमारे पास आए, उनके चरणों तक तो जाना पड़ेगा ना। अपने आप को अंतर में लेके तो जाना पड़ेगा। अंतर में जाना ठीक है, कठिन हो सकता है पर नामुमकिन नहीं है। जब हम उनका भरोसा करेंगे कभी तो उनको हमारी याद आएगी, हम पर नज़र डालेंगे प्रेम भरी। मगर हम भजन बंदगी के ज़रिए नहीं, हम बाहर मुखी साधनों के ज़रिए उनकी नज़र डलवाना चाहते हैं। स्टेज के पास आगे बैठ जाएं, कहीं दर्शन दे रहे हो तो लाइन में आगे बैठ जाएं, हो सके कोई जुगाड़ बन जाए तो मीटिंग का जुगाड़ कर लें। वो भाई, इस तरीके से संत महात्मा कभी भी कुछ नहीं देते, क्योंकि उन्होंने जो देना था वो दीक्षा के समय या नामदान के समय हमें दे दिया, और हम उनसे मांगने से उनके पास हमें भजन बंदगी करा लो, आप करा लो, आप ही कराओगे। भाई, वो नहीं कराना चाहते तो हमें अपने साथ जोड़ते भी नहीं, अपने सत्संग में भी नहीं बुलाते, अपने नूरी स्वरूप के दीदार भी नहीं बख्शते। क्योंकि वाणी कह रही है, यह भी रूप प्यारा मोको, इसी ही से उसको दर्शाओ, बिन इस रूप काज नहीं सरिये। कि जो हमारा सच्चा कारज है, जो हमारी सच्ची भक्ति है, वो कभी भी प्रतिफलित नहीं हो सकती अगर वक्त का गुरु हमारे सामने ना हो या सतगुरु हमारे को खुद युक्ति ना दे। तो हमें पहले तो यही विचार करना है कि हमारा जो लक्ष्य है, क्या हम उसकी तरफ चल रहे हैं? अगर नहीं चल रहे हैं तो चलें, अगर चल रहे हैं तो मुबारक है। संतों का वादा है, वो आपको जिस लक्ष्य को लेके आप चल रहे हैं उसे पूरा कराएंगे। वाणी में अपने आप कहते हैं, वह तो रूप दिखा कर छोड़ू, तू जल्दी क्यों करे पुकारा। कि वो रूप अपना ज़रूर दिखाएंगे, वो अपने साथ ज़रूर मिलाएंगे। और स्वामी जी ने तो इतना खुल के कह दिया, गुरु तारेंगे हम जाने, गुरु तारेंगे हम जाने, सूरत तू काहे को बुरानी। कि देखो, भजन बंदगी करेंगे, यहाँ पे सूरत की बात करिए, देह की बात नहीं करी। ये मामला देह का नहीं है। कबीर साहब भी कह रहे हैं बाप, कि आप कहते हैं, हम वासी उस देश के जहाँ जात वरन कुल ना है, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा ना है। हम देहों के चक्कर में पड़े हैं, हम देहों से प्यार करके बैठे हैं। जो हमारे रिश्तेदार हैं वो देही में है तो हमारा प्यार है, हमारे बीच से कोई चला जाता है तो हमारा प्यार कहाँ चला जाता है। कितना प्यार करते हैं, कितना दिन रात उनके साथ बैठ के खाते हैं, और किसी को जाना पड़ जाए सदा के लिए तो फिर उसी को हाथ लगाने के बाद नहाते हैं। हम जानते हैं आज हम औरों के साथ ऐसा कर रहे हैं, कल हमारी बारी पे भी और ऐसा ही करेंगे। ये नियम है।
इसलिए थोड़ा सा सीरियस होके संत मत पे चलना है। यहाँ पे हम बिल्कुल भी इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। कबीर साहब साहब कह रहे हैं, सत्य नाम ही सार है, दूसर नाहिन सार। और सत्य नाम विसार के सारी कार बेकार। दुनिया में जो भी कर रहे हैं, जो भी ओहदे पाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी धन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, कुल रिश्तेदार परिवार को अपना करने की कोशिश कर रहे हैं, सब बेगारी है। जिस दिन कान पकड़ के लेने आएगा, ये सब यहीं रह जाएगा। इसलिए हमें चाहिए अपने संतों, अपने सतगुरुओं का मान रखने के लिए हमें अमल में आना है। उनके वचनों को मान के अपने जीवन को भजन बंदगी के साथ जोड़ना है, उस शब्द के साथ जोड़ना है। जब हम इस रिश्ते को निभाएंगे, जब हम संतों के वचनों को मानेंगे, तो वो जो चरण है, जो चरण धूल हमारे माथे पे है, एक दिन हमारे सामने प्रकट हो जाएगी। और जिस दिन वो धूल हमारे सामने प्रकट हो जाएगी, उसी दिन हमारा काम पूर्ण है। इसलिए हमें सबको चाहिए संतों और महात्माओं की बात मानकर भजन बंदगी करनी है। राधा स्वामी।